जी स्टूडेंट्स, इस वक्त हम आपके साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल शेयर करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 12 बायोलॉजी का कंपोजिट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 28 मई को होने वाला है, जिसमें आपके क्लास 11th और क्लास 12th के दोनों के प्रैक्टिकल्स आप लोगों के इंक्लूडेड होंगे। सो टोटल आप लोगों के 36 प्रैक्टिकल्स हैं और 30 मार्क्स का आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। सो 36 प्रैक्टिकल्स याद करना किसी भी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इसलिए बच्चों कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं। सो काइंडली आप लोग एटलीस्ट उन प्रैक्टिकल्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं जिनके बारे में तकरीबन आप 70% चांसेस हैं कि वो प्रैक्टिकल ज़रूर पूछे जाएंगे, उनमें आपका ब्लड ग्रुप डिटेक्शन और आपकी फ्लावर्स की डिस्क्रिप्शन शामिल है। फ्लावर्स के डिस्क्रिप्शन में आपके 3 फ्लावर्स हैं, रोज़ा इंडिका, सोलेनम नाइग्रम एंड कैशिया फेस्टुला। सो इन तीनों फ्लावर्स को आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इनका कैलिक्स, इनका कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, इनका फ्लोरल फार्मूला, इनकी फ्लोरल डायग्राम, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल जिसके बारे में आप गालिब गुमान रख सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल आप लोगों से पूछा जाएगा, वो है आपका ब्लड ग्रुप डिटेक्शन का प्रैक्टिकल। सो इस वीडियो में हम लोग ब्लड ग्रुप डिटेक्शन के प्रैक्टिकल को इंशाल्लाह बहुत क्विकली कवर करने वाले हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे से बहुत कम टाइम में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी से ब्लड ग्रुप किसी भी इंडिविजुअल का किस तरह से डिटेक्ट किया जा सकता है। सो बच्चों, प्रोसीजर आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिया गया है, लेकिन एज़ यूजुअल मैं प्रोसीजर को रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। सो आप लोगों ने यहाँ पे खुद से इसका प्रोसीजर और मटेरियल रिक्वायर्ड बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगेन मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। बहुत ज़्यादा चांस है कि ये प्रैक्टिकल आप लोगों से पूछा जाएगा। सो इस प्रैक्टिकल को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के साथ माइक्रोस्कोप, स्लाइड्स और डिफरेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। सो बच्चों, बेसिकली आप लोग जानते हैं कि टोटल हमारे पास 8 किस्म के ब्लड ग्रुप्स हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। सो अगर हम पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें, तो जितने भी दुनिया में इंसान इस वक्त अरबों में इंसान मौजूद हैं, ठीक है। सो ये जितने भी इंसान मौजूद हैं, इन 8 ब्लड ग्रुप के अलावा किसी भी बंदे का कोई और ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, ठीक है। बॉम्बे फिनोटाइप एक अलग बात है। सो टोटल हमारे पास 8 काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप्स हैं और जितने भी ह्यूमन बींग्स इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, उनमें से हर इंडिविजुअल का इन्हीं में ब्लड ग्रुप में से कोई ना कोई एक ब्लड ग्रुप होता है। सो अब आप लोग डिटेक्ट कैसे करते हैं कि किसी इंडिविजुअल का कौन सा ब्लड ग्रुप है। डेफिनेटली आप लोग जानते हैं कि ब्लड ग्रुप को डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन्स में ब्लड कंपैटिबिलिटी को चेक करने में मुख्तलिफ रीजंस के बेसिस पे ब्लड ग्रुप को डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो बच्चों, अगर आपने किसी भी बंदे का ब्लड ग्रुप चेक करना है, सो ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करना बहुत आसान है। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले एक स्लाइड ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप पर एक ग्लास स्लाइड आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है। सो ये शीशे की एक छोटी सी स्लाइड होती है। मोस्टली स्टूडेंट्स ने देखी हुई है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी लैब्स बहुत ज़्यादा इक्विप नहीं होती, तो मे बी उन्होंने ना देखी हूँ। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह की आप लोगों की ग्लास स्लाइड होंगी। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एक ग्लास स्लाइड लेनी है और उस पर आपने अपनी फिंगर को प्रिक करके, ठीक है, अपनी फिंगर को नीडल से प्रिक करके आपने अपने ब्लड की 3 ड्रॉप्स को डिफरेंट पोजीशंस पर डाल देना है, ठीक है बच्चों। आपने करना क्या है, आपने एक ग्लास स्लाइड लेनी है और ग्लास स्लाइड लेने के बाद वो प्रॉपरली ग्लास स्लाइड आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद आपने कोई भी स्टेरॉयल नीडल लेनी है। स्टेरॉयल नीडल मीन जो जरासीम से पाक हो, ठीक है। यानी कि नीडल आपने इस तरह की नहीं लेनी, कोई भी नीडल आप फॉर एग्जांपल सेफ्टी पिन से प्रिक करना स्टार्ट कर दें या किसी भी चीज़ से। आपकी नीडल प्रॉपरली स्टेराइल होनी चाहिए, जरासीम से पाक होनी चाहिए। सो उसको आप अपनी नीडल को प्रिक करके उसमें से कुछ अपने ब्लड के ड्रॉप्स निकालेंगे और उनको अपनी ग्लास स्लाइड पर 3 डिफरेंट पोजीशंस पर ऐड कर देंगे और फिर आप अपनी ग्लास स्लाइड को लेबल कर लेंगे ए, बी और डी के नाम से, ठीक है। यानी कि एक स्पॉट है आपका ए, जिस पे आपका एक ब्लड ड्रॉप पड़ा हुआ है। देन आपके पास बी स्पॉट है और डी स्पॉट है जिन पे आपके ब्लड के ड्रॉप्स मौजूद होंगे। देन आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें आप एंटी सीरम्स का नाम देते हैं और ये मार्केट में ऑलरेडी सिंथेटिक फॉर्म में, सिंथेसाइज्ड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। सो एंटी सीरम्स आपके पास 3 तरह के मार्केट में आते हैं, एंटी सीरम ए, एंटी सीरम बी एंड एंटी सीरम डी। अब अगर इसकी हम थोड़ी सी केमिस्ट्री डिस्कस करें, सो एंटी सीरम्स बेसिकली क्या हैं, दीज आर द कॉम्बिनेशन और मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज़। एंटी सीरम ए जो है आपके पास, इसमें ए एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं। आप सिंपल ये कह सकते हैं कि इसमें ए एंटीबॉडीज़ हैं। एंटी सीरम बी में बी एंटीबॉडीज़ हैं एंड एंटी सीरम डी में डी एंटीबॉडीज़ यानी कि आर एच एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़, आर एच एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं।
सो अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पे एरोज़ देख सकते हैं, एरोज़ की डायरेक्शन देख सकते हैं। आपने जहाँ पे अपनी स्लाइड को लेबल किया हुआ था ए, बी एंड डी, सो ए स्पॉट पे आपने एंटी सीरम ए की बॉटल को ओपन करना है और वहाँ से कुछ ड्रॉप्स को लेकर आपने ए में डाल देना है। देन आपने बी एंटी सीरम बी की बॉटल को ओपन करना है और उसके कुछ ड्रॉप्स को आपने ऐड करना है बी स्पॉट पे। एंड देन आपने एंटी सीरम डी की बॉटल को ओपन करना है और उसके कुछ ड्रॉप्स को आपने ऐड कर देना है डी स्पॉट पे। जब आप लोग एंटी सीरम के ड्रॉप्स ऐड कर देंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कोई भी टूथपिक लेनी है और टूथपिक के थ्रू आपने ए स्पॉट पे जो ब्लड है उसके अंदर उस टूथपिक को आपने एक तरह से स्टर करना है, ठीक है। फिर आपने बी टूथपिक, बी जो स्पॉट है उसके लिए आपने डिफरेंट टूथपिक के थ्रू उसको स्टर करना है। एंड देन आपने डी स्पॉट पर जो ब्लड अवेलेबल है उसको आपने स्टर करना है ताकि वो अपने रिस्पेक्टिव एंटी सीरम के साथ मिक्स हो जाए। सो इसके बाद आपने क्या करना है, ये प्रोसीजर आप लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों ने ऑब्जर्वेशंस करनी है, ठीक है। ये आपका प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देन आप लोगों ने सिंपल ऑब्जर्वेशन करनी है और आपने ऑब्जर्व करना है कि आपकी स्लाइड में जो ब्लड है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो यहाँ पे बच्चों आप लोग देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आपके पास कुछ इस तरह से हुआ कि आपका जो ए स्पॉट था, ठीक है, जिसको आपने लेबल किया था एज ए, वहाँ पे जो आपने ब्लड का ड्रॉप ऐड किया था उसमें एग्लूटिनेशन हो गई। यहाँ पे बच्चों आप लोग देख सकते हैं सेकंड स्लाइड में आपके जो ब्लड के ड्रॉप्स अवेलेबल हैं उनमें से जो पहला ब्लड का ड्रॉप है उसमें आपको वाइट से स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आपको वहाँ पे स्पॉटिंग नज़र आ रही है। इसे हम एग्लूटिनेशन का नाम देते हैं। एग्लूटिनेशन मीन क्लम्पिंग ऑफ ब्लड सेल्स। सिंपल अल्फाज में अगर मैं बिल्कुल सिंपल कहूँ तो जिस तरह से दही फट जाता है, बिल्कुल इसी तरह से आपका ब्लड भी आपको फटा हुआ महसूस होता है, ठीक है। सो इस चीज़ को आप लोग एग्लूटिनेशन का नाम देते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास कुछ ब्लड स्पॉट्स में, कुछ ब्लड ड्रॉप्स में एग्लूटिनेशन हो रही है और कुछ में एग्लूटिनेशन नहीं हो रही। सो अगर आपके पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आपकी सेकंड स्लाइड है उसमें आपके पास ए में एग्लूटिनेशन हो रही है। सो इसका क्या मतलब है, इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या है, ए। अब नेक्स्ट अगर आपके पास डी में एग्लूटिनेशन हो जाती तो हम कहते हैं कि ये ए पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि डी आर एच एंटीजन में भी एग्लूटिनेशन हो गई है, सो ये ए पॉजिटिव है। अगर डी में एग्लूटिनेशन नहीं है सो इसका क्या मतलब है कि दिस पर्सन इज़ ए नेगेटिव। सो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों ने एंटी सीरम्स को ऐड किया। एंटी सीरम में अब अगर हम लोग थोड़ा सा इसके इन डेप्थ कॉन्सेप्ट में जाएँ, सो वो जो एंटी सीरम ए क्या था उसमें ए के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ मौजूद थी। सो अगर आपके ब्लड में ए एंटीजन हुई, डेफिनेटली तब ही वो एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेंगी और आपको क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन नज़र आएगी। सो यहाँ पे आपको अगर ए में एग्लूटिनेशन नज़र आ रही है सो इसका क्या मतलब है कि आपके ब्लड में ए एंटीजन मौजूद थी। क्योंकि आपके ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन मौजूद थी सो इसलिए एंटी सीरम ए जो कि ए एंटीबॉडीज़ पर मुश्तमिल था उसने आपकी एंटीजन को एग्लूटिनेट कर दिया और आपका ब्लड ग्रुप एग्लूटिनेट हो गया और इसकी वजह से आपको यहाँ पे एग्लूटिनेशन नज़र आई। सो बिल्कुल सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, इसकी बेसिस पे आप लोग अपने ब्लड ग्रुप को डिटेक्ट कर सकते हैं। रिज़ल्ट इंटरप्रिटेशंस आपके साथ शेयर कर दी गई हैं। देन यहाँ पे आपके पास सिंपल आपके कॉन्सेप्ट के लिए दो और भी स्लाइड्स आपके साथ शेयर की गई हैं। सो ये आप लोग खुद से सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप मौजूद है। सो बच्चों पहली स्लाइड में आप लोग देखें, अब यहाँ पे आपने रिज़ल्ट बताना है। ए, बी एंड डी किसी भी ब्लड में एग्लूटिनेशन नहीं हुई। ना तो आपके पास ए में एग्लूटिनेशन हुई, ना ही बी में हुई, ना ही डी में हुई। सो इसका क्या मतलब है कि आपके ब्लड में कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। सो आपने यहाँ पे बताना है कि इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा। देन सेकंड में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ए में और डी में एग्लूटिनेशन हो रही है, बी में एग्लूटिनेशन नहीं हो रहे। सो आप यहाँ पे बताएंगे कि इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। सो ये आप लोगों की सिंपल आपकी प्रैक्टिस के लिए ये स्लाइड ऐड की गई है ताकि आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें और आप इसको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकें। जी, इसी के साथ आपके पास एक और स्लाइड प्रैक्टिस के लिए शेयर की गई है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि फोर्थ स्लाइड में सिर्फ़ और सिर्फ बी ड्रॉप में जिसमें हमने बी एंटी सीरम ऐड किया था वहाँ पे आपके पास एग्लूटिनेशन हो रही है एंड ए एंड डी में आपकी कोई एग्लूटिनेशन नहीं हो रही। सो बी में आपके पास एंटी सीरम बी किस चीज़ पर मुश्तमिल है, एंटी बी एंटीबॉडीज़ पर, ठीक है, यानी में उसमें बी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं।
सो अगर आपके ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन हुई, सो डेफिनेटली बी एंटीबॉडीज़ उसको एग्लूटिनेट कर देंगी। और इसी तरह से आपकी लास्ट स्लाइड में तीनों ब्लड ग्रुप्स में आपकी एग्लूटिनेशन आपको नज़र आ रही है। सो आप लोग खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा। सो बच्चों, ये प्रैक्टिकल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिकल को आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इजी प्रैक्टिकल है, इसके लिए आप लोग अपनी बुक से टेबल भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और ना भी प्रिपेयर करें तो भी आप लोग यहाँ पे जो आपको डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल हैं, इसको आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। सो बहुत चांस है कि ये प्रैक्टिकल आप लोगों से पूछा जाएगा। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांस है, उसमें अगेन आपके जो फ्लावर्स का प्रैक्टिकल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका रोसा इंडिका, आपका कैशिया फिस्टुला एंड सोलेनम नाइग्रम शामिल है। सो इन दो प्रैक्टिकल्स को अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक चांस है कि आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिकल्स भी आप लोग डेफिनेटली ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि वही चीज़ आएगी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ कभी कभी आ भी सकती है और कभी नहीं भी आ सकती। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।